देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव में लगभग 25 से 30 विधायकों के टिकट कटेंगे बीजेपी के। वहीं राजस्थान एमपी की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारेगी। टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट लगभग फाइनल ही कर ली है। 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सी आर पाटिल ने स्टेट लीडरशिप की कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसमें संभावित कैंडिडेट्स पर चर्चा करने के लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज भी दिया गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाएगी और इसकी घोषणा करेगी। तो इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, बिहार जीतने के लिए बीजेपी क्या प्लान बना रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला क्या है? देखिए, कैंडिडेट चुनने से ज़्यादा फोकस बीजेपी की इस बात पर रहा, क्योंकि चुनाव समिति की बैठक थी। जी। तो इस बात पर ज़्यादा फोकस रहा कि किन्हें टिकट नहीं देना है इस बार। बीजेपी के एक प्रदेश स्तर के नेता ने बताया सिटी पोस्ट को कि इस बार 25 से 30 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। और पहले भी हम तो बता ही चुके हैं कि 1.5 दर्जन विधायकों के टिकट कटेंगे। तो टिकट की दौड़ में सबसे पहले उन्हें बेदखल किया गया है जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी। ये खबर भी हम दे चुके हैं कि 2024 में एनडीए की सरकार बनी थी, तब फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए के कई विधायक पार्टी लाइन से अलग जाकर विपक्ष को समर्थन करने वाले थे। और बीजेपी ने उसी दौरान ऐसे विधायकों की पहचान कर ली थी। तब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी थी और कहा था कि पार्टी इनका हिसाब कायदे से करेगी। अब इन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस लिस्ट में बीजेपी के 3-4 विधायक हैं। नाम बता ही चुके हैं, पहले भी एक बार फिर बता देता हूँ। रश्मि वर्मा, मिश्री लाल यादव और भागीरथी देवी। तो सर, ये उम्र के आधार पर भी तो विधायकों का टिकट कटेगा? बिल्कुल, उम्र भी बड़ा पैमाना है। उम्र के आधार पर 12 से ज़्यादा विधायकों का टिकट कटने वाला है। टिकट बंटवारे में पार्टी की तरफ से उम्र को ज़्यादा तवज्जो दी गई है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक 70 से ज़्यादा उम्र वाले विधायकों को इस बार पार्टी रिपीट नहीं करेगी। ऐसे लगभग 12-15 विधायक हैं जो उम्र की वजह से टिकट की रेस से या मैदान से बाहर हो सकते हैं। और बीजेपी हर राज्य में ये प्रयोग करती रही है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी की फैक्टर कम हो जाता है और दूसरा नए चेहरे को मौका मिलता है। बीजेपी अपने कैंडिडेट के चयन को लेकर लगातार बैठक कर रही है, आपको पता ही है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है। पार्टी के अलावा एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं वो लगातार। बीजेपी अपने कैंडिडेट के चयन को लेकर लगातार बैठक कर रही है और पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है और वे पार्टी के अलावा एनडीए के नेताओं से भी मिल रहे हैं और मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। कब किससे कहाँ मिलने जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। अभी चिराग पासवान को मनाने में जुटे हैं। सर, तो बीजेपी आखिर इतना चेहरा क्यों बदल रही है और जो एंटी इनकम्बेंसी, इसका डर क्यों है? तो बीजेपी ने ऐसा प्रयोग पहले भी किया है। जान लीजिए कि बीजेपी ने कई स्तर पर सर्वे कराया है और इसमें एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि सरकार से ज़्यादातर विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और मैं भी रैंडम सर्वे में गया था तो बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, जेडीयू से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पार्टी के विधायकों से शिकायत है और ऐसे नेताओं को बेटिकट किया जा सकता है, ये रेस से बाहर हो सकते हैं। इसी कैटेगरी में नॉन परफॉर्मिंग विधायकों को भी शामिल किया गया है। जिन विधायकों ने ठीक से काम नहीं किया है, जनता संतुष्ट नहीं है, उनका भी टिकट कट सकता है और ऐसे आधे दर्जन विधायक हैं। पार्टी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देना चाह रही है जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। और मेरे रैंडम सर्वे में तो लगातार खुलेआम बोल रहे थे कि भाई पार्टी मंजूर है, बीजेपी मंजूर है, ये विधायक नहीं, विधायक बदलिए। तो 27 सितंबर को अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी को कई टास्क दिए हैं। अमित शाह ने पार्टी के प्रदेश नेताओं को अपने हिस्से की 80-90 सीटें जीतने का टारगेट दिया है। तो 100 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 80-90 सीट जीतने का टारगेट है। अब ये लक्ष्य 60-70 सीटों का होता था पहले, तो टारगेट तो बढ़ा दिया है अमित शाह ने। और टारगेट बढ़ाया है तो जीतने के लिए तो
मजबूत पहलवान चाहिए। तो बीजेपी इस बार कोई दया दृष्टि नहीं दिखाने वाली है। सर, तो अमित शाह बड़े नेताओं को भी तो चुनाव में उतारना चाह रहे हैं। बिल्कुल 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया था और पार्टी ने सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। पार्टी को फायदा भी मिला था। अब पार्टी बिहार में भी प्रयोग करने वाली है और हारे हुए 3 पूर्व सांसदों रामकृपाल यादव, सुशील सिंह, अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री अभी हैं और नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको चुनाव में उतार सकती है, चर्चा है ऐसी ही। और 2023 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। तो जब दूसरे राज्यों में इतने मंत्रियों, इतने सांसदों को विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं। देखिए, तोमर, पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीत भी गए थे। कुलस्ते और गणेश सिंह हार गए थे। तो लोकसभा जीते, विधानसभा में हार गए। यानी सांसदों के जीतने का स्ट्राइक रेट लगभग 70% रहा। तो मतलब इसीलिए अमित शाह चाहते हैं। बिल्कुल, अगर स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, 100 में 80-90 सीट जीतना है, तो बड़े चेहरे को तो लाना ही पड़ेगा। तो बीजेपी इस बार बड़े चेहरे को उतार रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कई ऐसे बड़े चेहरे, नए चेहरे आएंगे जिनको देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। तो अमित शाह की ये प्लानिंग है और जरूर रंग लाएगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और क्या अमित शाह की ये जो रणनीति है बड़े चेहरों को उतारने की, या कितने प्रतिशत तक वोट को साधने में कामयाब रहेगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।